नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण। तो अपने को पहले प्रश्नों को करने से पहले दूरी और दिशा का पता होना चाहिए। देखना, दूरी और दिशा का पता होने के लिए अपन देखो ये इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये देखना, इसमें देखो ये वाली दिशा क्या हो गई? पश्चिम, पश्चिम दिशा हो गई। ये वाली दिशा क्या हो गई? पूर्व। ये दिशा क्या हो गई? पूर्व। और ऊपर वाली दिशा क्या हो गई? उत्तर। ये वाली दिशा क्या हो गई? ये वाली दिशा हो गई दक्षिण। अब देखना, इनके बीच की जो दिशाएं हैं उनका देखो अपन निर्धारण किस प्रकार करेंगे। देखना, ये वाली जो दिशा है ये क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार देखो, उत्तर भी है इधर और पूर्व, तो बीच में आ रही है दोनों के, ये दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार ये वाली देखना, ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। अब नीचे वाली देखना, ये देखो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार ये वाली दिशा क्या हो जाएगी आपके? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा। अब इन दिशाओं के आधार पर ही अपने क्वेश्चन चलेंगे, तो इन दिशाओं का सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसके बाद अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखना, पंकज पूर्व में चलना प्रारंभ करता। देखो जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है अपने को उसी प्रकार से आगे बढ़ना है। देखना, पंकज पूर्व में चलना प्रारंभ करता। तो पूर्व कौन सी दिशा है? ये वाली। अभी मैंने दिशा बताई थी, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। इस तरफ इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले बाएं चलकर, पहले कहां चल रहा है? बाएं। बाएं चलकर 100 मीटर जाता है। बाएं, यहां से बाएं घूमेगा। पहले तो पूर्व दिशा में जा रहा है और यहां से बाएं घूमेगा। तो अपना हाथ देखो, जिस तरीके से अपना हाथ है उसी दिशा में ही इसको रखना है रेखा के। देखो ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ है, ये दायां। तो बाएं दिशा मतलब ऊपर की तरफ घूम रहा है। मेरा भी इस दिशा में मुंह है और ये जो चल रहा है इसका भी इस तरह मुंह है। जिस तरफ ये चल रहा है उसी तरफ अपना मुंह रखना है और अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप दिशा का पता लगा सकते हो। देखो इस तरफ चल रहा है, इसका मतलब बाएं दिशा ये और ये दाएं। तो यहां से किस तरफ चल रहा है? बाएं चलकर 100 मीटर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर। ये बाएं चलकर 100 मीटर। फिर दाएं 150। अभी देखो इस तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आपको कैसे खड़ा होना है? ऐसे खड़ा होना है। फिर दाएं 150 मीटर चल रहा है। देखो ये बायां, ये दायां, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ। दाएं कितना जा रहा है? 150 मीटर। ये मैंने लिख दिया 150। अब इस तरफ जा रहा है, 150 मीटर चलता है। फिर दाएं चलता है। देखो अब ये मैं जिस दिशा में रेखा है उस दिशा में मैंने मुंह कर लिया, इस तरफ। अब यहां से फिर किस तरफ चल रहा है? दायां, मतलब इस तरफ। इस तरफ चलेगा, इस तरफ होगा मतलब ऊपर और इस तरफ का मतलब नीचे। मैं यहां से जैसे मैं यूं हूं तो ये इस तरफ बायां और इस तरफ दायां। तो दाएं का मतलब नीचे की तरफ। तो यहां से इस तरफ आया। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? अभी अब बताओ, देखिए ये दिशा कौन सी है? नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। नीचे वाली दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। अपना आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। वो कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन देखना, राजेश उत्तर में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले, देखो उत्तर में चलना प्रारंभ कर रहा है तो अपन पहले से उत्तर वाली दिशा ले लो। ये इस तरफ जा रहा है, उत्तर में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले
दाएं चलकर, देखो ये बायां इस तरफ है तो मैं ये बायां हो गया, ये दायां, दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, इस तरफ 200 मीटर, कितना 200 मीटर, ये 200 मीटर दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर, अब देखो इस तरफ हो गई दिशा इसकी, ये ऐसे हो गया, फिर दाएं घूमकर, यहां से दाएं, ये बायां ये दाएं, तो नीचे की तरफ, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर जाता है, यहां से ये 400 मीटर गया, ठीक है, फिर बाएं घूमकर, फिर बाएं घूमकर, मतलब इस दिशा में, ये अब देखो नीचे की तरफ मुंह है तो मैं भी मुंह इस तरफ कर लेता हूं, नीचे की तरफ मुंह है तो मैं भी मुंह इस तरफ कर लेता हूं। अब फिर क्या कह रहा है देखो, फिर बाएं घूमकर इस तरफ घूमकर कितना 300 मीटर जाता है, तो यहां से कितना ले लेता हूं मैं 300, ये 300 मीटर, ठीक है, फिर दाएं जा रहा है, अब देखो दिशा किस तरफ हो गई इसकी, इस तरफ हो गई, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, फिर दाएं जा रहा है, इस तरफ जा रहा है दाएं, तो ये तो बायां और ये दाएं, तो इस तरफ, फिर ये दाएं जा रहा है, बताओ वे किस दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा हो गई ये दक्षिण, कौन सी दिशा हो गई दक्षिण, अपना उत्तर क्या आ जाएगा दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखना, प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व ये दिशा हो गई, प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता, तो दक्षिण दिशा ये होगी, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है, कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चल रही है तो वामावर्त ऐसे घूमता, 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता, तो देखो ये एक सरल रेखा हो गई ना, तो इस सरल रेखा पर पूरा 180 डिग्री का कोण, 180, तो या यहां से सोचो, इसी बिंदु पर मान लो, यहां से जैसे इतना घुमा तो 90 डिग्री हुआ भाई, जैसे यहां से सीधा इधर मुड़ा इसका मतलब 90 डिग्री, 90 और फिर 45 डिग्री और, तो यहां से 90 हो गया, फिर 45 और मतलब यहां तक ऐसे घूम गया, यहां से ये कितना 45 डिग्री बचा, तो और ये हो गया यहां से पूरा ये यहां तक की, ये कोण कितना हो गया 135 डिग्री वामावर्त घूम इस और घूम गया, तो कहने का मतलब अब ये इस दिशा में जा रहा है, घूमता तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है, इस तरफ मुंह है तो कार्यालय में प्रवेश कर रहा है, ये इसका कार्यालय बना हुआ है, ठीक है, ये गेट है इसका कार्यालय, कार्यालय में प्रवेश करता है, बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में, तो पहले तो ये देखो ये जा किस दिशा में है, मैंने बताया कि 4 दिशाएं तो मैं मुख्य दिशाएं बताई थी और उनके बीच की 4 दिशाएं और बताई थी, ये जो दिशा है इधर वाली ये क्या हो गई उत्तर और दक्षिण के बीच, सॉरी उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व, ये दिशा कौन सी हो गई उत्तर पूर्व, लेकिन इसके विपरीत होगा गेट की दिशा, कार्यालय के गेट की दिशा किस तरफ होगी इस तरफ, इस तरफ होगी इस तरफ, तो इस तरफ दिशा कौन सी होती है नीचे दक्षिण और इधर कौन सा होता है पश्चिम, तो इस तरफ वाली दिशा गेट की दिशा किस तरफ होगी इस तरफ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो कार्यालय के गेट की दिशा किस तरफ होगी दक्षिण पश्चिम, आंसर क्या आ जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखना, मोहन दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है, तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे अपन करते जाए, ये दक्षिण दिशा है, यहां से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं तरफ घूमता है, ये ऐसे तो बाईं दिशा ही है, तो बाईं तरफ घूमता है तथा 100 मीटर चलता है, यहां से 100 मीटर चलता है, ये बाईं तरफ 100 मीटर 100 मीटर चलता है, फिर वह 135 डिग्री बाईं तरफ घूमता है, जैसे इस तरफ चल रहा है तो बाईं तरफ मतलब इधर घूमेगा, कितना डिग्री 35 डिग्री 135 डिग्री, तो यहां से जैसे इस तरफ घुमा इसका मतलब यहां तक 90 डिग्री, और फिर यहां से इसका आधा 45 डिग्री और, तो ऐसे हो गया, इसकी दिशा क्या हो गई ये 135 हो गई, यहां से लेकर
जैसे ये, तो यहां से लेकर यहां तक ये 135 कितना हो गया, 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री बाईं ओर घूमता है और पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर कॉलेज में प्रवेश करता है। मतलब यहां से फिर वापस कितना 90 डिग्री घूम रहा है, कितना आगे चल नहीं रहा है कि इतना ही बताया कि ये इतना 135 डिग्री घूमा यहां से, तो दिशा किस तरफ हो गई इसकी, यहां ऐसे। अब वापस कितना घुमा ये 90 डिग्री, कितना घुमा है 90 डिग्री घुमा है, तो देखो वापस इस तरफ 90 डिग्री घूमेगा, इस तरफ 90 डिग्री बाएं 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर, देखो इस दिशा में है, ये ऐसे खड़ा है, ये बायां और ये दाएं, तो इस तरफ घूमेगा, दाईं ओर घूमकर कॉलेज में प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये देखो यहां से यहां तक, देखो ये हो गया 45 डिग्री, तो और 45 ही यहां से यहां तक इसका आधा हो गया, तो ये दिशा क्या हो गई, ये वाली ये दिशा हो गई, इस तरह से घूम रहा है। और यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति यहां से 135 डिग्री इधर घुमा और फिर वापस 90 डिग्री इधर घुमा, तो 135 यहां तक गया और 135 में 90 गया, तो यहां से इस एंगल से 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 135 में से 90 घटा देंगे तो कितना 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 डिग्री वो किस तरफ जाना है, इस तरफ। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम, कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। इस तरफ घूमकर वो किसमें प्रवेश करता है, कॉलेज में प्रवेश करता है। तो ये कह रहे हैं कि कॉलेज का मुंह किस तरफ है, तो कॉलेज जैसे बनी हुई है तो मुंह इस तरफ होगा, तभी तो ये इधर से घुसेगा, तो कॉलेज का मुंह किस तरफ हुआ, इसके विपरीत ऐसे इस तरफ हुआ, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। तो कॉलेज की गेट का दिशा क्या हो गई, कॉलेज के गेट की दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखना आप, शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो बताओ वहां से उसके मकान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा, मतलब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है, कहने का मतलब यहां से चला फिर बाईं तरफ घुमा, इस तरफ घुमा बाईं तरफ और 15 किलोमीटर चलता है। देखना इस तरफ जा रहा है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है, कितना पूर्व दिशा में बाईं तरफ घूमता है, 15 किलोमीटर चलता है। यदि अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। अंत वाली दिशा कौन सी है, ये पूर्व वाली दिशा। तो यहां बाईं तरफ घूमा तो किस तरफ से आ रहा था, वो इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ से। अब देखना ये तो है 8 किलोमीटर, कितना है 8 किलोमीटर, और ये कितना है 15 किलोमीटर, कितना है 15 किलोमीटर। अब ये कह रहा है तो वहां से उसके मकान की सीधी दूरी क्या होगी, मतलब यहां पे ये खड़ा है, अभी यहां पे खड़ा है और यहां से चलना प्रारंभ किया था, पहले इधर गया था फिर इस तरफ गया, और अब ये कह रहा है कि यहां से ये सीधी दूरी इसकी क्या होगी। कहने का मतलब ये एक तरह से गणित का प्रश्न हो गया, किसका, गणित का प्रश्न। कैसे कि गणित में ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री पे घूम रहा है। तो यहां से देखो इसका मान याद करना है अपने को, सीधी दूरी। तो सीधी दूरी कैसे करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडररूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से देखो सीधी दूरी मतलब कर्ण अपने पास क्या आ जाएगा, अंडररूट के अंदर आधार तो कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां से देखो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, अंडररूट के अंदर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यहां से देखना
कर्ण बराबर अंडरूट 64 और 225 कितने हो गए? 289। 289। अब देखो 289 का अंडरूट क्या होगा? तो कर्ण बराबर 289 अंडरूट मतलब 289 किसका वर्ग है? 17 का। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 289। तो कितना आया? 17 किलोमीटर। कितना आया? 17 किलोमीटर कर्ण का मान है। तो कहने का मतलब वहां से उसके मकान की सीधी दूरी क्या हो गई है? 17 किलोमीटर। यहां से ये दूरी क्या हो गई? 17 किलोमीटर। दैट इज आंसर। ये अपना क्या हो गया? आंसर। इसके बाद में अपन इसी से संबंधित दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित प्रश्न आगे और करेंगे। और अपने चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों।